एक जनक नाम के राजा थे, राजा जनक। सीता माता के पिता नहीं, उसी गद्दी पर बैठे हुए उनके पूर्वज सीता माता के। एक दिन क्या हुआ कि एक साधु जी आए हैं। साधु जी ने कहा कि राजा जनक, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े त्यागी हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने बड़े त्यागी हो। राजा जनक ने कहा, गुरुजी, मैं कहां त्यागी हूं? आपने सुना है, पर मैं त्यागी व्यागी कुछ नहीं हूं। मैं तो आप संतों का दास हूं। संत बोले, चलो बैठो, हम कथा सुना रहे हैं। राजा जनक बैठ गए, कथा सुनने लग गए। अब जब कथा सुनने शुरू हुई तो राजा जनक के मंत्री ने आकर कहा कि राजन, महल में आग लग गई है। तो राजा, अब देखो कथा चल रही है, कथा की मर्यादा क्या है, इस मर्यादा को बताने, आपको समझाने के लिए मैं ये शास्त्रों की कथा सुना रहा हूं। राजा जनक कथा सुन रहे हैं, संतों का संग कर रहे हैं, सत्संग चल रहा है। तभी सूचना मिली कि महल में आग लग गई। तो राजा ने मंत्री से कहा कि आप लोग आग बचाने का प्रयास करो, मैं भगवान की कथा सुन रहा हूं, जाओ, भगवान की जो इच्छा। मंत्री गए आग बुझाने के लिए। थोड़ी देर बाद फिर सूचना आई, महाराज क्षमा चाहते हैं, आग बुझ नहीं रही, आपकी ओर आग आ रही है, इस ओर आग आ रही है। राजा ने फिर इशारा किया, बुझाओ, कोशिश करो। हाँ महाराज, अब कथा चल रही है। अब कथा, राजा जनक तो कथा सुन रहे हैं मन लगा के, पर सुनाने वाले जो गुरुजी थे वो यहां वहां देखने लग गए। तो राजा जनक ने कहा, गुरुजी आप तो कथा सुनाइए, क्या हुआ आपको? अरे बोले, मेरी झोली पड़ी है बाहर, क्या वो तो ना जल गई होगी? राजा बोले, महाराज मेरा महल जल गया, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी जरा सी झोली लंगोटी जल रही है तो आप फर्क पड़ रहा है आपको। आप परीक्षा लेने आए हैं मेरी कि मेरे भीतर त्याग है कि नहीं। महाराज ने राजन को प्रणाम किया, महाराज आप जैसा त्यागी तपस्वी मैंने नहीं देखा। अब सवाल खड़ा हुआ कि राजा क्यों नहीं उठे? क्योंकि राजा को पता है कि जो होना है वो होएगा। आग बुझनी ही होती तो हमारी हजारों सेना आग बुझा रही है, बुझना जाती? हमारे जाने से हम कितना पानी डाल देंगे? तो विधि के विधान को रोका किसने है? कौन रोक पाया? इसलिए भगवान की शरण में रहो, अच्छे प्रयास करते रहो, अच्छे कार्य करते रहो, पर जीवन में त्याग होना चाहिए। जो आपके पास आज है, उस वस्तु से ज्यादा अटैचमेंट ना पाल लेना, क्योंकि जो वस्तु आज मेरे पास है वो कल होगी, इसकी गारंटी नहीं। इसलिए मैं इस वस्तु का उपयोग तो करूं, पर इस वस्तु से अटैच ना हो जाऊं, क्योंकि ये आज है, कल रहेगी, इसकी गारंटी क्या है? और मैं इससे प्यार कर लूंगा तो कल ना होने पर मुझे इसका दुख लगेगा कि कहां चली गई, कहां चली गई, कहां चली गई। और मेरा कोई अटैचमेंट ही नहीं होगा इससे, तो ये रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं। आप लोग गलती यही करते हैं कि संसार से इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं कि आपके पास जो आज है,
जब वो कल नहीं होता तो आप उसके लिए छाती पीटने लग जाते, हाय हाय मैं तो मर गई, मैं तो मर गया, ये था कहां चला गया। क्योंकि आपने उससे अपने को बांध लिया है। इस संसार में संत लोग भी रहते हैं, आप लोग और हम लोग भी रहते हैं, पर कुछ लोग हैं जो बंध करके रहते हैं संसार से, और कुछ लोग होते हैं जो संसार में रहते जरूर हैं पर बंधे किसी से नहीं। बोलो हाँ, आप ही बताओ कैसे रहना सही है, बंध कर रहना सही है या मुक्त होकर रहना सही है? बोलो बोलो। किसी मोह के बंधन में ना बंधो, मर्यादाओं के बंधन में तो बंधे रहो, जिम्मेदारियां हैं तो निभाओ, परंतु मोह के बंधन में ना हो कि मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं इसके बिना रह नहीं सकता या रह नहीं सकती। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, मैं चाय के बिना नहीं रह सकता महाराज, मैं दारू के बिना नहीं रह सकता महाराज, मैं गुटके के बिना नहीं रह सकता महाराज, मैं बीड़ी के बिना नहीं रह सकता महाराज। मतलब आप कितने रॉन्ग चले गए, गलत चले गए कि आप शराब के इतने आदी हो गए कि अब आप शराब के बिना रहते नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि शराब ने आपको अपना गुलाम बना लिया है। वो जैसे नचाती है आपको नाचना पड़ता है। अपने को किसी से बांधो मत, यदि बंध गए तो आप समझो मर गए। आपकी अपनी आजादी क्या है, आपकी अपनी स्वतंत्रता क्या है? अब आप जितने लोग यहां बैठे हो, सच बताओ आप आजाद हो? आपको चाय ने गुलाम बना रखा है, सिगरेट ने गुलाम बना रखा है, सुपारी, तंबाकू और दाने दाने में केसर का दम, ऐसे पदार्थ आपको गुलाम बना के रखे हैं। हाँ या ना? आप कैसे कह सकते हैं कि मैं आजाद हूं? आजाद तो ये दास अनिरुद्ध है। हमें चाय चाहिए ही नहीं, चूल्हे में जाए चाय। बोलो हाँ। गुटखा चाहिए ही नहीं, जाए चूल्हे में गुटखा, हमें क्या मतलब। सिगरेट चाहिए ही नहीं, शराब चाहिए ही नहीं। चाहिए क्या? दाल चावल रोटी सब्जी, ये चाहिए। इससे बंधे हैं, इससे बंधना मजबूरी है, क्योंकि शरीर इसी से चलता है। भोजन इससे बंधे हैं, इससे बंधना गलत भी नहीं है, प्रकृति है, रहना पड़ेगा। बाकी पदार्थों से तो मैं नहीं बंधा, लेकिन आप किसी ना किसी पदार्थ से बंधे। इसलिए जो व्यक्ति संसार में जीते जी मुक्त ना हो पाया, वो मरने के बाद क्या मुक्ति पाएगा? जो जीते जी मुक्त ना हो पाया, वो मरने के बाद मुक्ति पाएगा? मरने के बाद मुक्ति के अधिकारी वही हैं जो जीते जी मुक्त हो गए। मुक्त हो गए किससे? क्रोध से मुक्त हो गए। निंदा और चुगली, सच बताओ क्या आप लोग निंदा और चुगली से मुक्त हैं? क्या आप निंदा और चुगली से बच गए? इसका मतलब ये हुआ कि आप हर गलत जगह उलझे हुए हैं। पहले तो अपने को मुक्त करो, जब यहां मुक्ति मिल जाएगी तो वहां भी मुक्ति मिल जाएगी। यहां मुक्ति नहीं तो वहां भी मुक्ति
माता सती भगवान शंकर की पत्नी, इसलिए जीवन में त्याग हो। क्या होना चाहिए? त्याग ऐसा हो, शराब यार चल मैं छोड़ देता हूं, नहीं पीऊंगा। शराब तुमसे छूट नहीं रही है, क्या छूटेगा फिर तुमसे? फिर तो तुम इंसान कहां हो? इंसान तुम शराब के सारों पर चलते हो। तुम्हारा मन जरूरत से ज्यादा चंचल है, क्या हो तुम? इसलिए त्याग होना चाहिए। चुटकियों में त्याग दो। त्याग किसे कहते हैं? त्याग किसे कहते हैं? मैया आप बताओ। क्या छोड़ना है? देखो, छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल चले जाएं, पति को छोड़ दें ना, बच्चों को छोड़ दें ना, जिम्मेदारियां छोड़ दें ना। जिम्मेदारियां नहीं छोड़नी, पत्नी पति और बच्चों को नहीं छोड़ना। जिम्मेदारियां पूरी करना, बिजनेस करो, व्यापार करो, पैसे कमाओ, ये कुछ भी नहीं छोड़ना। छोड़ना क्या है? झूठ बोलना छोड़ना है, छल करना छोड़ना है, कपट करना छोड़ना है, बेईमानी करना छोड़ना है, धोखा देना छोड़ना है। ये बुराई छोड़ दी तो आप पैसा कमाओ ईमानदारी से, आपका वही पैसा भक्ति बन जाएगा। जो पैसा मेहनत जो ईमानदारी से करके लोग अपना पेट भर रहे हैं, उनकी रोटी कमाना ही भक्ति है, यदि ईमानदारी से कमा रहे हैं तो। भक्ति क्या है? यही ना। मैं मंदिर नहीं जाता, मैं पूजा नहीं करता, मैं पाठ नहीं करता, मेरे से कुछ आता ही नहीं, पर मैं ईमानदारी से कार्य करता हूं, 1 रुपए किसी के हिस्से का नहीं लेता, बेईमानी का। मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, सदा बड़ों का आदर सम्मान करता हूं, माँ बाप की सेवा करता हूं, पत्नी को खुश रखता हूं, बच्चों को संस्कार देता हूं। बताओ मैं सही हूं या गलत हूं? और जो मंदिर जा रहा है पर माँ को पानी नहीं पिला रहा है, पत्नी का ख्याल नहीं रखता, पड़ोसन के चक्कर में पड़ा है, बच्चों को संस्कार नहीं देता, तो तेरा मंदिर जाना सार्थक है? एक मंदिर तो जा रहा है, एक माला तो जप रहा है, पर काम सारे गलत कर रहा है। और एक है जो मंदिर नहीं जा रहा है पर काम सारे सही कर रहा है। तो मंदिर ना जाने वाला बट काम सही करने वाला, वही जीवन में भगवान को पाएगा, वही है सही। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर मत जाओ, जाओ। मंदिर क्यों जाते हैं लोग? क्या मिलता है मंदिर में? बताओ, मंदिर क्यों जाते हैं लोग? शांति कहते हो कि मंदिर में शांति मिलती है। तुम कभी श्रद्धा से अपनी सास के पांव तो दबाओ, तुम बड़ों का आदर तो करो। बड़ों के चरण दबाने में, श्रद्धा से जिम्मेदारियां उठाने में भी अपार शांति है। किसी भूखे को भोजन कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी रोगी की दवाई कराना, शांति ना मिले तो बताना। किसी प्यासे को पानी पिलाना, शांति ना मिले तो बताना।